मेरे बेटे की शादी। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ के ला दो जिसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक जाती हो, जो रिश्तों को उम्मीदों तले नहीं दबाती हो। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ के ला दो जो चेहरे के परे दिल में झांक जाती हो, जिसकी खामोशियां भी प्यारे किस्से सुनाती हो। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ के ला दो जो अपने आंसुओं के संग जी भर के रो पाती हो और जो कॉम्प्रोमाइज के नाम पर अपनी अनिच्छा को नहीं छुपाती हो। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ के ला दो जो हर दिन किसी न किसी से कुछ न कुछ नया सीख जाती हो और जो नशे की मस्ती में नहीं, मस्ती के नशे में झूम जाती हो। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ के ला दो जो जीवन के राग को बेसुरा ही सही पर बड़े मजे लेकर गुनगुनाती हो और जो विचारों के मतभेद को आई एम सॉरी नहीं, आई अंडरस्टैंड कहकर सुलझाती हो। मुझे एक ऐसी बिटिया ढूंढ कर ला दो जिसको मेरे बेटे का एल्गोरिदम समझ में आता है। ये कैसा प्राणी है, ये सोचकर जिसका दिमाग नहीं चकराता है। पर रिश्ते ढूंढते समय आप तो साहब सबसे पहले धर्म से छांटेंगे, फिर परिवार की हैसियत को आंकेंगे, फिर लड़की का रंग रूप नापेंगे, फिर उसकी कमाई का हिसाब जांचेंगे, उसका चरित्र, पहनावा, रहन सहन, ये सब भी चर्चा में आएगा। पर इन सबके ऊपर भी कुछ हो सकता है, उस तरफ तो आपका विचार ही नहीं जाएगा। इसलिए शायद हम माँ बेटे की समझ में ही कोई खोट है, क्योंकि आपकी इस चुनाव की प्रक्रिया में तो हमको डालना ही नहीं अपना वोट है। तभी तो मैं समाज की और समाज मेरी बातों को समझ नहीं पाता है और बड़े प्यार से मुझ पर एक केयरलेस माँ का लेबल चिपकाता है। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे बेटे की उम्र हुई जा रही है, उसकी शादी कराने की क्या तुम्हारी कोई नहीं जिम्मेदारी है? क्या करें, किसी की गलती भी नहीं। हमने ही बेटियों को ऐसे बड़ा किया है। कितना हंसना, कितना झेलना, कितना सुनना, कितना बोलना, इन सब का हिसाब किताब पहले से ही दे दिया है। ऐसा करते करते कितनी डॉली, स्वीटी, बेबी कहीं खो जाती हैं और कुछ भी नहीं, बस रोल प्ले करती रह जाती हैं, या फिर विरोध करके बिल्कुल ही उलट राह पर चल जाती हैं। लड़कों जैसा हम सब करेंगे, ये हथियार उठाती हैं। अब कैसे समझाऊं? How do I explain that we are okay with this weight? Because what he is looking for is a companion, a permanent roommate. आप कहेंगे ये क्या मजाक है, ये बेकार की बातें हैं, मगर ध्यान देकर देखिए, इन्हीं बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। हर काम जब अपने वक्त से होता है तभी होता सही है। किसी के दबाव में कुछ किया तो बाद में रोता वही है। मुझे विश्वास है ये बात किसी न किसी सही परिवार तक जाएगी और एक दिन उनकी बिटिया खुद हम तक आएगी और कहेगी, आपकी इन बातों में से शायद 2-4 कम है, पर बाकी सबको मिला जुला लो, उतना तो मुझ में दम है। तो क्या अब हम शादी के आयामों को नए ढंग से चुने? चाहे सलाई पुरानी ही क्यों न हो, पर कोशिश करके नए रिश्ते बुने क्या?